अब की बार तो भाजपा ही जीतेगी। हाँ। हाँ लोकसभा के जो नतीजे थे उसको क्या बदला ले पाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल फुल तरीके से। जनता अभी एक पद तो उनको दे ही दिया गया। अब वो सांसद रहते हुए क्या करते हैं अभी तो ये देखना बाकी है ना कि वो सांसद रहते हुए इस अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करते हैं। अब देखो भाई, अब आपसे बता रहे हैं कि 50% का मामला चल रहा है। अच्छा। अब इधर आ जाए 51, इधर हो जाए 49। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला सीधा सीधा है, क्योंकि यहां बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पासी समाज के हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। वहीं उपचुनाव में जमीनी हकीकत को जानने के लिए जेएमडी न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की। नरेंद्र भावन की अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकट पाए हैं, इनकी अगर बात करें, इनको क्या आप कैसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखो ऐसा है कि ये तो आदमी ठीक है, ये हैं। हाँ, वकील हैं, सुनी थे। हाँ, वकील हैं, यहरी वहरी समाज में टहरता है, जानकारी है। हाँ, तो जौन सपरे ईमानदारी से हिंदू धर्म में हैं, जौन सपरे इनके मन करे करी हैं और ना करिए तो एक ही रही हैं, दोबारा फिर ना हुई हैं। दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बद्रीलाल चौरसिया। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार तो भाजपा ही जीतेगी। हाँ। हाँ लोकसभा के जो नतीजे थे उसको क्या बदला ले पाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल फुल तरीके से। हाँ। हाँ यहाँ अगर मिल्कीपुर की हम विकास की बात करें, मिल्कीपुर की विकास ठीक ठाक है पहले से। हाँ। हाँ अवधेश प्रसाद जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अजीत प्रसाद उनके बेटे इस बार उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। अजीत तो कुछ भी नहीं है उनके। हाँ आपने कहाँ तक देखा है इसको कि जिस तरीके से चंद्रभानु को टिकट दिया गया है और उधर अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिए हैं, तो क्या लगता है? अब लगता है लड़ाई तो लड़ेंगे दोनों। अब देखो भाई, अब आपसे बता रहे हैं कि 50% का मामला चल रहा है। अच्छा। अब इधर आ जाए 51, इधर हो जाए 49, और इधर हो जाए 49, इधर हो जाए 51। कौन जीत रहा है ये नहीं बताएंगे? ये क्या हम बता सकते हैं, तो परमेश्वर बता सकता है। किस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव तो बहुत बढ़िया चलेगा, लड़ाई बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि इसकी निगाह पूरे देश की जो है इस चुनाव पर है। वो इसलिए है कि अभी हाल ही में जो हमारे सांसद जो है, मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम बसंत लाल चौरसिया, मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और अभी जो प्रचार प्रसार तो अभी शुरुआत हुआ है और हमको भी लगाया गया है प्रचार प्रसार में। और जो यहाँ का जो माहौल देखा जा रहा है, तो जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने गोरखनाथ बाबा काट दिया है, अभी उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ समझ में नहीं आ रही, कैसे वो लोग कैसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ अभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी का जो है जहाँ जहाँ हम गए अभी तक उनका जो है पलड़ा भारी है। इस तरीके से जो है मिल्कीपुर की जो बात करें उपचुनाव की, क्या लग रहा है? अरे ठीक ठाक लग रहा है। हाँ। हाँ, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जी जी बिल्कुल भारी है। इसके क्यों भारी है इसको हम जान लें आपसे। नहीं, काम उनका वैसा है ना। अच्छा। हाँ। विकास की बात करें तो विकास जी। और वहीं अगर समाजवादी की बात करें तो अब जो उनके सरकारें कहीं नहीं है तो उनका विकास कहाँ से हुए। हाँ, ये पूर्व चुनाव की बात कर रहे हैं हम जी। क्या लग रहा है? बीजेपी बहुमत से जीत रही है। हाँ, देख रहे हैं बहुत दोनों पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ गई हैं। रोडों पे हलचल है, गाँवों में हलचल है, नेता विधायक पहुँच रहे हैं, लेकिन जनता ये भी कहती है कि नेता जब चुनाव रहता दिखते हैं उसके बाद नहीं दिखते हैं। देखिए, जो मौके पे बीजेपी का प्रत्याशी है चंद्रभानु पासवान जी, वो जनता में जब से टिकट मिला है उसके पहले 6 महीने पहले से वो जनता के बीच में आए हैं और उनका व्यवहार और उनकी कर्मठता और बहुत ही उच्च कोटि के हैं, जिसको देखते हुए पार्टी ने उनको टिकट दिया। और विकास के बारे में बहुत अच्छा नज़रिया उनका है, जो हम उनसे व्यक्तिगत मिले हैं, उससे लगा कि विकास इनके द्वारा और अधिक होगा। और दूसरी चीज़, योगी जी की विशेष कृपा रहेगी
अयोध्या ही है, तो इस नाते जो है विकास का जो क्रम है उनके साथ और अच्छा रहेगा। अच्छा, वहीं अगर बात करें अजीत प्रसाद की, अजीत प्रसाद जी जुड़े हैं पिताजी के, जो नाम शोहरत उनको मिली है वो माननीय अवधेश प्रसाद जी की वजह से मिली है। उनका अभी तक कुछ है नहीं, पारिवारिक बाप बेटे हैं, तो जनता अभी एक पद तो उनको दे ही दिया गया। अब वो सांसद रहते हुए क्या करते हैं अभी तो ये देखना बाकी है ना, कि वो सांसद रहते हुए इस अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने बड़े बड़े दावे और वादे किए। नेताओं का उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। महिला हैं, महिलाओं के लिए भी सम्मान की भी होना जरूरी है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि उपचुनाव जो है मिल्कीपुर चुनाव पूरे देश की नज़रें एक ही सीट पे है, वो उपचुनाव मिल्कीपुर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। इस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव की तैयारी चल रही है, जैसा कि आपने अभी अपने मुख से कहा कि हम महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अभिभावक मिले हैं, हमारे देश को ऐसे अभिभावक मिले हैं जिन्होंने स्वयं इस चीज़ को स्वीकारा है कि हम आधी आबादी हैं इस राष्ट्र की, और इस राष्ट्र को चलाने में, बनाने में हमारी आधी सहभागिता या भागीदारी आती है। और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि जहाँ भी हम महिलाओं ने अपना संपूर्ण समर्थन दिया है वहीं जीत हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे अस्तित्व को स्वीकारा है और उस अस्तित्व को लोगों से भी मनवाया है। तो हम महिलाएं आज जितने भी सशक्त हैं, सुरक्षित हैं, स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम देते हैं, हमारे माननीय योगी जी को देते हैं। किस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव को देखा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ सर? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़ोरदार तरीके से, दमदार तरीके से, और सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जोश है उसके आधार पर आज देख रहे हैं कि पूरे हम विधानसभा में घूमे हैं, तो जनता में जिस तरीके से समर्थन हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ऐतिहासिक विजय मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट चंद्रभानु की होगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, क्या अब उपचुनाव को लेकर के मिल्कीपुर क्या कुछ बड़ी तैयारी आपकी तरफ? देखिए, 9 उपचुनाव हुए 9 जगहों पे, 7 में विजयश्री हमको हासिल हुई। मिल्कीपुर का भी परिणाम हमारे पक्ष में होगा। इसका कारण यह है कि जनता को पता है कि 2 साल का चुनाव है, जिसको जनप्रतिनिधि चुनेंगे अगर वो सत्ता पक्ष का होगा तो सरकार के साथ मिला के क्षेत्र का वो विकास करेगा। कोई जीतता है तो वो 2 साल घड़ियाली आंसू रोएगा, लोगों को झूठ बोलेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं, क्योंकि वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जनता से झूठ बोलता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी सरकार नहीं है। तो समाज को पता है कि यह चुनाव न सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है, यह चुनाव सिर्फ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का है। विकास की गंगा को, विकास की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने का, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो उस जनप्रतिनिधि के द्वारा क्षेत्र का सच्चा विकास हो सकेगा। किस तरीके से तैयारियां अयोध्या मिल्कीपुर क्षेत्र में चल रही हैं? युद्ध के मैदान में तैयारी पूरी बताई नहीं जाती, हमारी पूरी तैयारी है। रणनीति हम बता देंगे तो आप लीक कर देंगे, क्या मतलब है? मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी अपनी दावा कर रही है जीत की, तो क्या लग रहा है आप लोगों की तरफ? क्या बोलने पर रोक है? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश से सफाया हो गया तो मिल्कीपुर में नहीं होगा। मंत्री जी, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी है। गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। आज बूथ अध्यक्ष, बूथ के जो हमारे मंत्री और BLA 2 हैं, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों का यहाँ सम्मेलन हो रहा है और वो चुनाव को एक ऐतिहासिक मतों से जीतने के लिए निरंतर हमारे कार्यकर्ता तत्पर हैं और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के? जिले के प्रभारी डॉक्टर ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। जो अयोध्या का वो था उसको हम लोग इसमें वसूल लेंगे।
वहीं बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनेश प्रसाद जी एक क्वेश्चन करते हैं कि योगी जी जितने बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे उतना उनका वोट कम होगा। उनकी गलतफहमी इस बार दूर हो जाएगी, जनता दूर कर देगी जी। लोकसभा का जो चुनाव था, जो नतीजा था, उसका बदला भाजपा यहाँ पर ले पाएगी। एक बार जनता को गुमराह करके लोकसभा में जिस तरह से वो जनता को झूठे वादे करके तमाम तरह के वो झूठे वादे किए, जनता सब समझ चुकी है, उनके बहकाव में नहीं आने वाली है। इस बार जनता पूरा मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लाखों लाख वोट से जीतने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, जेएमडी न्यूज।